हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में 23 सितंबर 2020 की 10वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है 35वें नंबर की, ये मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है। और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसमें आज हम बात करेंगे सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। ठीक है। अब ये सर्वसमीकाएं क्या होती है, इसको समझने से पहले ज़रा हम याद कर लेते हैं कि हमने पहले अब तक क्या क्या पढ़ा है। तो इसको रिकॉल करने के लिए यहाँ हमारे पास 3 प्रश्न हैं छोटे छोटे, जिनको हम यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्रश्न में साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस है क्या साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री के, इनका मान रखना है। तो चलिए इनका मान रखते हैं। साइन 30 डिग्री कितना मान होता है इसका, 1/2। इसके बाद है हमारे पास प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री होता है हमारे पास √3/2। फिर उसके बाद है हमारे पास क्या, ब्रैकेट के अंदर माइनस में साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान हमारे पास होता है √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। जब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे पहले 1/2 प्लस √3/2। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर माइनस बाहर है। जब भी माइनस बाहर होता है तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो √3/2 माइनस का हो जाएगा और 1/2 भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल और √3/2 से √3/2 कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर उत्तर क्या मिला, 0। तो इसका उत्तर हो गया है हमारे पास 0। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास 1/2 और इसका स्क्वायर। फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 लिखेंगे। फिर आपके पास यहाँ पर आएगा क्या, एलसीएम ले लेंगे आप 4 का और यहाँ लिख देंगे 1 + 3 और 1 + 3 हमारे पास हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/4 यानी कि 1। तो हमारे पास इसका मान आ चुका है 1। अब ये हो गया है हमारे पास यहाँ पे दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न के बाद अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमारे पास यहाँ पर साइन a का मान है 1/2 और कॉस a का मान है √3/2 और हमसे पूछा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का मान। तो सबसे पहले तो आप साइन a का मान रखिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, कॉस a, और कॉस a कितना है हमारे पास √3/2। तो अब हम यहाँ पर √3/2 रखते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखिए ये जो था आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका दूसरे प्रश्न में है ना। और जब दूसरा प्रश्न हमारे पास था तो हमारे पास कितना उत्तर आया था, 1। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास क्या उत्तर आएगा, 1। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि ये तो है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन a बराबर 1/2 और कॉस a बराबर √3/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एक न्यून कोण के लिए कोई भी न्यून कोण लेंगे और उसका मान क्या रखेंगे, एक फिक्स रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, 30 डिग्री। तो हम किसी भी न्यून कोण के लिए क्या करते हैं, जब उसका साइन निकालते हैं और कोस निकालते हैं और उनका वर्ग करके अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, उत्तर 1 आ जाता है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर सोचिए क्या तुमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के मान के बारे में कुछ नोटिस किया। बिल्कुल क्या होगा, क्या नोटिस किया हमने कि इनका मान हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इनके अनुसार आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, मतलब ऐसे समीकरण, आप देखिए वर्ड टू वर्ड समझिएगा, ऐसे समीकरण जिनमें एक या एक से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपात हो। अब जैसे कि यहाँ पर समीकरण है हमारे पास क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमारे पास क्या है, साइन थीटा, और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। तो अब हमारे पास कितने हो गए, एक से ज़्यादा अनुपात हो गए। और
साथ साथ में क्या है ये समीकरण, इसका मतलब ये हुआ कि बराबर का चिन्ह लगा हुआ है बीच में। तो जब हमारे पास ऐसी समीकरण होती है और वह कोनों के सभी मानों के लिए सत्य है, यानी कि आप थीटा का मान यहाँ पर कुछ भी रख कर देख लीजिए, चाहे आप थीटा का मान 0 रख कर देखिए यानी कि 0 डिग्री, तब भी आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। अगर थीटा का मान आप कुछ और रखते हैं लाइक 45 डिग्री रख लो, 60 डिग्री रख लो, तो भी हमारे पास हमेशा क्या होगा, इन दोनों का प्लस 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर ये समझ लिया है कि सर्वसमीका क्या होती है। तो सर्वसमीका के बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम सर्वसमीका को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे किसके, कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो उस आधार पर हमारे पास एक सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की। अब अगर देखिए इसमें से हम एक काम करें क्या, कि ये जो हमारे पास यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या करें, दूसरी तरफ भेज दें। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को 1 के पास भेजेंगे, यानी कि 1 तो है ही वहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, दूसरी तरफ आएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा में, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा लेफ्ट साइड में, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारी जो सर्वसमीका है उसे इस रूप में लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे तो हमने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को भेजा था, अब चलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर भेजें तो फिर क्या होगा, तो जी कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारे पास यहीं पे रहेगा, और ये जो 1 है इसके साइड में माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो फिर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास सर्वसमीका मिल गई है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप ये जो है ना बीच में यहाँ लगा देंगे माइनस का चिन्ह, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस सर्वसमीका को 3 रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है, और वो हमारे पास क्या क्या है। पहला रूप है हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा रूप है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरा रूप है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब चलिए हम कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट हमारे पास अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उदाहरण 1 की। इसमें क्या है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में आप व्यक्त कीजिए, सेक ए के पदों में। तो सेक के लिए सेक ए तो खुद हमारे पास क्या है, सेक ए के पदों में ही है, तो हम सेक ए को तो यहीं पे रहने देंगे। और हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 में से हम यहाँ पर जो बचे हुए 5 है उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम इसी सर्वसमीका की यहाँ पर सहायता लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। ठीक है, अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, कोस को इधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर आपको लिखना है ए। ठीक है, तो आपके पास साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। अब चूंकि आपको ये जो सब कुछ अनुपात है ये किस में प्रदर्शित करने हैं, सेक के रूप में, तो हम यहाँ पर कोस को सेक के रूप में लिख देते हैं, यानी कि 1 सेक ए लिख देते हैं। अब यहाँ कोस का स्क्वायर हो रखा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 सेक स्क्वायर ए। तो हमारे पास ये समीकरण मिल जाती है कि साइन स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अब इस समीकरण के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 के बटे में 1 मान लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए। अब ये 1 यहाँ पर किससे गुना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए से गुना होगा, और इस 1 के बटे में तो सेक स्क्वायर है ही ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये 1 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। तो हमने इस 1 को सेक स्क्वायर से गुना किया तो हमें मिला सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब ये मान हमारे पास किसका है, साइन स्क्वायर ए का, तो हमें साइन ए चाहिए। तो साइन ए के लिए हम इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास जो अंश है वो तो एज इट इज़ रहेगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जो हर राशि है यानी कि सेक स्क्वायर ए, तो जब हम उसका वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल लेने में के समय क्या होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ सेक ए बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास साइन ए। साइन ए के बाद हम कोसेक ए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि जो कोसेक ए होता है वो क्या होता है हमारे पास,
1 बटा साइन ए के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जो भी मान है उसको उल्टा कर दो, कोसेक ए मिल जाएगा। तो हमारे पास साइन का मान तो ये है कि रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। हम इसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि जो सेक है इसको ऊपर भेज दो और अंश वाली संख्या को नीचे भेज दो, यानी कि सेक ए बटा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर आपके पास किस किस के मान पता हो चुके हैं। सेक ए तो आपके पास ऑलरेडी पता है, आपको यहाँ पर साइन का मान पता चल चुका है और कोसेक का मान पता चल चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी, टेन की। तो टेन का हमारे पास सूत्र होता है साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, और साइन ए बटा कॉस ए, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि ये तो साइन ए है और ये जो है आपके पास बटे में कॉस ए। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लो, क्योंकि यहाँ पर ये तो बटे में ही है, तो आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हो कि ये क्या है, यहाँ पर सेक ए के बराबर है, क्योंकि सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए के। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर साइन का मान रखिए। साइन का मान हमारे पास कितना है, ये वाला जो हमने यहाँ पे बॉक्स में बंद किया हुआ है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसके मान को, तो ये इस प्रकार से लिखूँगी कि सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा सेक ए, और इसको हम गुना किससे करेंगे, सेक ए से गुना करेंगे। तो सेक ए से सेक ए कट जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया है हमारा टेन ए। टेन ए के बाद हम कॉट ए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि हम यहाँ पर टेन का जो मान है उसका क्या कर दे, उल्टा कर दे। उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट ए मिल जाएगा, अर्थात 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये सब मान हमारे पास आ चुके हैं। अब बचता हमारे पास क्या है, देखो आपके पास कितने मान आ गए हैं यहाँ पर, ये हो गया है 1, ये हो गया है आपके पास 2, कोसेक हो गया 3, टेन ए हो गया 4, कोट ए हो गया 5। अब बचता है हमारे पास यहाँ पर क्या, कॉस। कॉस का मान हमारे पास होगा 1 बटा सेक ए। तो ये हो गई है हमारे पास सारे त्रिकोणमितीय अनुपात किसके रूप में, सेक ए के पदों के रूप में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो सवाल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब उदाहरण 1 के बाद हम बात करते हैं उदाहरण 2 की। उदाहरण 2 में हमारे पास प्रश्न है कि यदि x बराबर है a साइन थीटा के और y बराबर है a कोस थीटा के। तो अब यहाँ पर पूरे अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपसे मान पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, कि आप इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्या कि x का मान देखो क्या दिया हुआ है हमें, a साइन थीटा। तो हम यहाँ पर x की जगह a साइन थीटा रख देते हैं, और ये जो y स्क्वायर है ना, तो y की जगह a कॉस थीटा रख देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हमें मिलेगा क्या, a स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही हमें दूसरे पद में क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में a स्क्वायर है तो आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमारे पास सर्वसमीका आ गई, जो हम अभी थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे। क्या मान होता है सर्वसमीका का, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर गुना 1, अर्थात a स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ चुका है a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास उदाहरण नंबर 2 भी क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण नंबर 3 की। उदाहरण 3 में हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, कितना, 1, और हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान। तो जो हमें दिया हुआ है ना, हम उसको लेकर चलते हैं पहले, कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, 1 के। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या किया गया है कि इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया गया है दूसरे तरफ दाएं पक्ष में। तो ये प्लस का है, वहाँ जाके किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो आप लिख सकेंगे कि साइन थीटा बराबर है किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये देखिए हमारे पास साइन थीटा मिल चुका है, और साइड में देखो आप यहाँ पर RHS में ये किसका मान है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, ज़रा देखो, अभी अभी हमने निकाला था, ये रहा आपके पास क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अप्लाई क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा बराबर लिख दिया है कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास किसका मान आ चुका है, कोस स्क्वायर थीटा का।
लेकिन अगर हम अपने प्रश्न को देखें तो हमारे पास तो कोस की पावर 4 भी चाहिए हमें। तो कोस की पावर 4 के लिए हमें इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो हम इसका वर्ग करते हैं तो साइन थीटा का स्क्वायर तो हमें मिल जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का वर्ग हमें क्या मिल जाता है, कोस की पावर 4 थीटा। अब हम यहाँ पर बिल्कुल वही सूत्र अपना देते हैं जो हमने अभी पहले लगाया, क्या कि जैसे यहाँ पर देखो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। ऐसे ही यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर इस वाले साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया है किसके, कोस की पावर 4 थीटा के। तो ये कोस स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका मान हमारे पास कितना है, 1 मान है। ये हमारा मान आ चुका है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर देख सकें। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनका हमें स्वयं प्रयास करना है। मेरी आपसे सलाह होगी बच्चों कि आप पहले इन प्रश्नों को, जो वीडियो है उसको रोक कर, थोड़ी देर के लिए रोक कर उनको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होते हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा कंटिन्यू स्टार्ट करके एक बार चेक कीजिए कि आपसे गलती कहाँ हुई है। और अगर आपके सॉल्व हो भी चुके हैं तो भी आप एक बार चेक कीजिए कि बिल्कुल आपने जैसा किया है वैसा ही है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए में देखिए हमारे पास ये जो मान दिए हुए हैं बिल्कुल जो भी अब हमने सर्व समीकरण याद की उसी के अनुसार है कि फिलअप्स है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की खाली जगह है, और फिर क्या लिखा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉस को शिफ्ट करें साइन की जगह तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न भी हो गया है। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस। ठीक है, और ये आपको सिद्ध करना है किसके, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स के। और यहाँ पर क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई, मतलब एक तरीके से आपको प्लस के चिन्ह को यहाँ पर किस में बदल देना है, मल्टीप्लाई में, यानी कि गुना के चिन्ह में आपको बदलना है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम LHS साइड को लेकर चलते हैं, यानी कि बायां पक्ष। बाएं पक्ष के अनुसार हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है। इनके मान रखिए। चूँकि आपको पता होगा क्या कि सेक एक्स का मान कितना होता है, 1/cos एक्स, और ऐसे ही कोसेक एक्स का मान कितना होता है हमारे पास, 1/sin एक्स। तो ये मान हम रख देते हैं। सेक स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स, प्लस कोसेक की जगह हम रखेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ज़रा देखिए, ये जो है आपके पास यहाँ पर 1 के बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स तो है नहीं। तो इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स को। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस। अब यहाँ पर ऐसे ही ये देखिए, इस 1 के बटे में साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर नहीं है। तो ये 1 किससे गुना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो जो हमारे पास अंश मिला है ये तो सर्वसमीका बन गई है, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। और इसके बटे में क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। कैसे, 1/sin स्क्वायर, और 1/sin तो कोसेक होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। और फिर साथ साथ में क्या है, 1/cos स्क्वायर एक्स भी है, तो कॉस की जगह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर,
क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो हम 1/cos² की जगह sec² लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल वही आ चुका है जो हमारे पास RHS में है, यानी कि ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, गुना हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम, यानी कि HP, हैंस प्रूव्ड। अब दूसरे प्रश्न के बाद हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जहाँ पर हमारे पास sec² इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका मान किसके बराबर दिया हुआ है, k के, और हमें फिर k का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले LHS साइड को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा sec²θ। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखना क्या कि ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास किसकी है, एक तरीके से ये हमारे पास है a माइनस बी की, ओके। और ये वाली टर्म ये किसकी है, ये है हमारे पास a प्लस बी की। तो जब एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस हो रहा है तो इसका मतलब हम इसको इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, एक का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व कीजिए। आपके पास यहाँ पर आया sec² इंटू 1 माइनस साइन² थीटा। अब 1 माइनस साइन² थीटा ये तो हमारे पास सर्वसमीका आ गई है, तो इसके अनुसार इसका मान किस में बदल जाएगा, cos² में। तो sec की जगह आप लिखिए क्या, 1/cos² इंटू cos² cos² से cos² कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 1। लेकिन हमारे पास तो RHS में क्या है, k है, तो इसका मतलब ये मान हमारा किसका हो गया है, k का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि k बराबर 1 हो गया है, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न के बाद देखिए चौथा प्रश्न, इसमें हमें क्या करना है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखना है। अन्य सभी का मतलब sec a को तो छोड़ देंगे क्योंकि sec a तो खुद sec a के टर्म्स में है, तो पहला तो हमारे पास sec a ही है। अब हम बात करते हैं अन्यों की, ठीक है। तो अन्यों में हम यहाँ पर ले लेते हैं दूसरे नंबर पर किसको, sin a को। तो बच्चों आपने अभी अभी सर्वसमीका पढ़ी है क्या कि sin² a प्लस cos² a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से sin² a का मान निकालिए, कितना आ जाएगा, 1 cos² a राइट साइड आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस cos² a। और अब आप देखिए आपको किसके रूप में प्रदर्शित करना है, sec a के रूप में। तो sin² a बराबर होगा 1 माइनस cos को आप लिख दीजिए 1/sec² a, ठीक है। अब आप इसे जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एलसीएम आ जाता है क्या, sec² a। तो sec² a 1 से गुना हो जाएगा, आप यहाँ पर sec² a माइनस क्या कर देंगे 1। ये मान हमारे पास आ चुका है किसका, sin² a का। तो हम sin a का मान ज्ञात करेंगे। sin a का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो हमारे पास sec² a माइनस 1 ये तो एज इट इज़ रहेगा, और sec a का वर्गमूल हमारे पास क्या आ जाएगा, sec a। तो ये हो गया है हमारे पास sin a, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे मान की, वो क्या होता है हमारे पास cos a। तो चलिए cos a ज्ञात करो। cos a तो बहुत आसान होगा, कैसे कि cos a क्या होता है, sec a का व्युत्क्रम होता है। तो ये आपने प्रदर्शित कर दिया sec a के रूप में cos a को, ठीक है। यहाँ आपने sin a को प्रदर्शित किया है। और अब इसके बाद चौथे नंबर पे हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, tan a की। तो tan a के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin a बटा cos a का सूत्र लगा देंगे। तो sin a का मान हमारे पास कितना है, √sec² a माइनस 1 बटा sec a। और जब आप इसको भाग देंगे किससे, cos a से, तो ये sec a और cos a ये तो एक दूसरे को काट देंगे। क्यों, क्योंकि जो sec a होता है वो क्या होता है, 1/cos a होता है। और जब आप इससे गुना करोगे किसकी, cos a की, तो ये cos a इससे भी गुना हो जाएगा, तो इससे ये आपका कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये आपने काट दिए। तो आपके पास tan a का मान आ चुका है क्या, √sec² a माइनस 1। अब tan a के बाद पांचवा मान हमारे पास किसका होता है, cosec a का होता है। तो cosec a के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, sin a के मान का उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो sin a कितना है हमारे पास, ये वाला मान, तो हम इसका उल्टा करेंगे तो आप लिखेंगे sec a बटा
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो चुका है हमारे पास क्या, कोसेक ए। कोसेक ए के बाद अब छठे नंबर पे हमारे पास क्या बचता है, कॉट ए। और कॉट ए के लिए आपको क्या करना होगा, टेन ए का उल्टा। तो टेन ए का उल्टा करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 1/रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपकी ये वर्कशीट जो है वो पूरी मैंने आपको सॉल्व करा दी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई हुई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच।